अब वापस आते हैं हमारे फेस के डिस्क्रिप्शन पे। हमने माथे की बात की, अब हम बात कर रहे हैं आईब्रोज विच इज जस्ट बिलो द फोरहेड। अब पहली बात तो ये होती है कि जिनकी आईब्रोज जॉइंट होती हैं, जिनकी आईब्रोज से मैच बहुत, करती हाँ, कई लोग होते हैं, दे आर नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी, ठीक है, तो उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। ओके, ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोग, उन पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। इसी के अलावा जिनकी, अब क्या होता है कि देखिए आजकल फैशन है, तो फैशन में सब कुछ लोग उस चीज़ पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जिनकी नेचुरली आईब्रोज बनी रहती है ना हमेशा, जो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कराते नहीं है और उनकी हमेशा सेट रहती हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है दे आर वेरी परफेक्ट, दे आर परफेक्शनलिस्ट, ठीक है। उनका ये एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करा देगा कि ऐसा इंसान हमेशा परफेक्टली काम करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। और जैसा भी आपने कहा कि जिनकी आईब्रोज बिल्कुल जुड़ रही होती हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, बट जिनकी क्लीन आईब्रोज है, लाइक आपकी क्लीन है, मेरी क्लीन है, मतलब गैप है प्रॉपर, आर दोस पीपल ट्रस्टवर्दी? देखिए कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी मतलब अगर वो जॉइंट है तो उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं कहूँगी कि जो लोगों की क्लियर है उन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्लियर है, लेकिन अब हम फिर भी वो धोखा दे सकते हैं। आंख बंद करके तो किसी भी भरोसा मत करो आजकल के वक्त में। मतलब वही जो चीज हमने शुरुआत में बोली वही वापस बोलेंगे, सामुद्रिक शास्त्र इज जस्ट अ गाइडेंस, कि वो हमें गाइड कर रहा है। अब हम उसी को लेके बैठ जाएं और हम ये बोलें कि नहीं, हम आपने ये चीज बोली है, डेफिनेटली ये चीज होगी, इसलिए आपने बोला कि जिसकी आईब्रोज ऐसी हैं आप उस पर विश्वास कर लो, मैंने तो आपका कह के विश्वास कर लिया और विश्वास हुआ ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी। नहीं, वो इसलिए आंख बंद करके विश्वास मत करो, बट ये जिनकी आपको बिल्कुल मतलब जिनकी जॉइंट उन पे बिल्कुल ही ना करें, उनकी तो फिर थोड़ा सा समझ ही लें कि नहीं करना है। अब लेकिन जिनके में गैप है वहां पे भी समझदारी से चलो, सोच समझ के चलो। हाँ, इसी तरीके से जिनकी आईब्रोज पतली होती हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ऐसे लोग ना मतलब दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, उन नेचुरली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम सोल एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम फेस, बोथ, ठीक है। इसी तरीके से जिनकी ये ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, उसका ये बताया जाता है कि दे आर वेरी डीप थिंकर्स, तो बेसिकली उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं चीज़ों में, उनका थिंकिंग हमेशा प्रोसेसिंग में चलती रहती है, वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ पे सोचते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं, ये रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों की जो ये आईब्रोज होती हैं वो बहुत डार्क होती हैं, ठीक है, तो इफ दे आर डार्क दिस शोज कि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन को प्रतीत कर रहा है, ठीक है, और अगर वो डार्क नहीं है, लाइट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान थोड़ा सा डुअल पर्सनालिटी का पर्सन होगा, डुअल पर्सनालिटी, ठीक है ना जी। अब हम बढ़ते हैं उससे आंखों पे। हाँ, अब देखिए आंखें ही सब, मेरा मानना है कि वो ही बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, और कहते भी है ना कि लोगों की आंखें ही बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करा देती हैं, आंखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और सारे मतलब हमारे अगर नेचुरली भी देखा जाए तो अगर हमारे को कोई भी इमोशन होता है, इफ़ वी आर हैप्पी, इफ़ वी आर सैड, वी आर क्राइंग, वी आर थिंकिंग, तो वो सारी चीज़ें हमारी आंखें आइडेंटिफाई करा देती हैं कि भैया वो सामने वाला किस चीज़ को लेके क्या, कैसे, क्या थिंकिंग है। तो बेसिकली जिसकी आंखें गोल होती है ना, ऐसा इंसान अपने वर्क में बहुत परफेक्शनिस्ट होता है, प्लस वो अपने वर्क में बहुत पैशनेट होता है, ठीक है। जिसकी आंखें थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी सी होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली ये दिखाता है कि ऐसा इंसान मल्टीपल चीजों को कर सकता है। फिश आई जिसे कहते हैं, थोड़ा फिश शेप में आईज होती हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे स्लाइड करती हुई आंखें, तो ऐसा इंसान मल्टीपल चीजों को कर सकता है, मल्टीपल काम को कर सकता है, मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है, जो कि ये अपन को आइडेंटिफाई कराता है, ठीक है। इसी तरीके से ना अगर आप कभी देखें तो क्या होता है कि किसी की एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, या किसी की एक आंख गोल है, एक आंख ऐसे तिरछी सी है, तो जब अगर ये ऐसा कोई चीज़ बता रहा है तो ये बताता है कि ऐसा इंसान बैलेंस बहुत अच्छा कर सकता है। अब उसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये शेप और ये शेप ही, कोई भी शेप, अगर दोनों आंखों का डिफरेंस है, दोनों आईज की शेप में, अगर शेप है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। चीजों में बैलेंस
नहीं, ये मतलब हाँ, जिंदगी की चीज़ों में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इनके अंदर एक पावर रहती है, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग, ठीक है। इनके बेसिकली ये अपने अंदर किसी चीज़ को एक्टिवेट, किसी चीज़ को हील करने की पावर रखते हैं, ठीक है। गुड हीलर्स होते हैं, ठीक। अब जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लाइक कई होते हैं ना पीपल जिसे कहते हैं, लोगों को बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे लोग, बड़ी बड़ी आंखों वाले। बड़ी बड़ी आंखों वालों का ये रहता है कि सबसे पहले तो वही, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपकी आंखें इतनी बड़ी हैं तो ये बहुत अट्रैक्ट, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का वो रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसे लोगों का किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ की तरफ जाना या किसी भी चीज़ को करना, उसके पीछे का एक रीज़न होता है। ये लोग कभी भी बेवजह कोई काम नहीं करते, बिना रीजन के नहीं करेंगे। हाँ, एवरीथिंग हैज़ अ सेंस ऐसे लोगों का, कि भाई अगर ये कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंस है, तब वो चीज़ हो रही है, ठीक है। अब जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, जब वो कोरियन लोग या चाइनीज लोगों की आंखें ऐसे एकदम खत्म सी होती है, वो बंद ही रखता है, हमें ऐसा लगता है कि उनकी आंखें हैं ही नहीं, तो उन लोगों की जो ऐसे लोगों की जो आंखें होती है ना, ये लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, इनके अंदर विल पावर नहीं होती, इनके अंदर किसी चीज़ को करने की एक जो डिटर्मिनेशन होती है वो नहीं होती है। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति एक सही तरीके का कनेक्शन नहीं बना पाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप जैसे यूजुअली अब तो मेकअप का ये सब कुछ आ गया है, लेकिन मेकअप भी जब कराते हैं ना, तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि जैसे किसी की आंखों के लिए कहते हैं ना, इसकी आंखें बहुत सुंदर है तो इसकी आंखों पे ये आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, इसकी ऐसी नहीं है, इसकी आंखें डल है, तो थकान की वजह से नहीं, लेकिन कुछ लोगों की नेचुरली आंखें बहुत डल होती हैं, अंदर की तरफ थोड़ी सी, हाँ, और थोड़ी डल टाइप्स होती है, उनकी आंखें देख के मतलब इतना पॉजिटिव वो नहीं लगता। तो ऐसा इंसान ना, जिनकी भी आंखें ऐसी ढसी हुई होंगी, ऐसे होंगी, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे, okay. ये लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअली नहीं रहेगा, दे डोंट हैव अ गुड थिंकिंग, ठीक है। ये ज्यादातर नेगेटिव चीजों को सोचेंगे, नेगेटिव पाथ पे जाएंगे, इनकी डायरेक्शन सही नहीं होगी, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। अब यशी, अगर हमने आंखों के बारे में इतनी बात करी, आंखों से थोड़ा सा नीचे आए तो एक ना नोज तो डेफिनेटली है, बट नोज से पहले दीज आर दीज राउंड पोर्शंस, कई लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप उनका फेस देखो ना, इतने बड़े उभर के आते हैं, कईयों के बिल्कुल ही पता ही नहीं चलते कि हैं। इससे डिफरेंस आता है एक इंसान की पर्सनालिटी में? देखिए, कहीं ना कहीं आता है, मतलब अगर जैसे ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा उठा हुआ है, या ये वाले पोर्शन पे मतलब कंपैरेटिवली दूसरा का मतलब पतला है, ये दिख रहा है, तो कहीं ना ये दिखाता है, ये एक तरीके से अट्रैक्शन का वो होता है कि ये सामने वाले की अट्रैक्शन को, सामने वाले की अगर ये है तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऐसे इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को या किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा है। जिनके बहुत थोड़े बड़े होते हैं, बाहर निकले हुए बड़े पोर्शंस होते हैं, वो सामने वाले को जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, या किसी चीज, जिस चीज को वो पाना चाहेंगे उस चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट, नॉट जस्ट पीपल बट ऑल्सो देयर गोल्स, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग या कोई गोल उनका है। जिन लोगों का आंखों के नीचे का पोर्शन बहुत बड़ा और उभरा हुआ होता है, वो जिंदगी में चीजें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं होता वो नहीं कर सकते हैं, फिर वही बात है कि डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकली, बस ये शो करता है कि जल्दी कर लेंगे, मतलब कंपेयर टू अदर्स। हाँ, मतलब उनके पास वो चीज है एक, तो वो थोड़ा सा उस चीज पे जल्दी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है।